यहाँ हमें सभी मौजूद है, हम स्वागत करता हूँ। क्या 2026 में यहाँ आवाज मीठी होटल में मौजूद है इस हाल में, और आइए अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में और भी कई सीधा यहाँ मंच की ओर, यहाँ बच्चों को आप सबको आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे और आप जी अर्पित करें। और साथ में विनोद जी, सुनीता मैम, मैं आपसे कहूँगा कि आप भी साथ में रहें और पुष्पांजलि करें। भगवान श्री गणेश का को आशीर्वाद आप सभी लें, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर है, संरक्षक है अबाम डिट्रीट होटल प्राइवेट लिमिटेड के स्मृति चिन्ह और कोषाध्यक्ष श्री चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज को, और आप पीठाधीश्वर हैं वंदा चित्रगुप्त आश्रम के यहाँ हैं। और मैं साथ ही साथ में मानव जी को कहूँगा कि बीच मंच पर आप उपस्थित हैं। माननीय विनोद कुमार सिंह जी से भी आग्रह के बोले, माननीय सुनीता सिंह जी जो कि संरक्षिका है, आपसे आग्रह करूँगा आप हैं। माननीय कोषाध्यक्ष अनुज त्यागी जी आपसे भी है, आप चंद्र वशिष्ठ से यहाँ आए हैं, उनका अभिनंदन करें। और खुशबू मैम और सुनीता मैम, आप दोनों से कहूँगा कि पटके द्वारा आपका सम्मान करें। माननीय जगत गुरु श्री चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आप पीठाधीश्वर वृंदावन के हैं। और माननीय महेश चंद्र वशिष्ठ जी, जो कि अभी मैंने बताया कि यूएस से आए हैं, धर्म पताका को लहरा कर आए हैं। यूएस में भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का झंडा आपने वहां किया, यहाँ दोनों हैं। और अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय विनोद कुमार सिंह जी, जो कि हमारे संरक्षक हैं, आपसे कहूँगा स्मृति चिन्ह प्रदान करके, और आप अध्यक्ष कोषाध्यक्ष महोदय अनुज जी से भी कहूँगा कि वो भी रहे। भारत माता की वंदे वंदे। बड़ा ही अच्छा आयोजन आज हो रहा है नवयुग सामाजिक संस्थान के द्वारा। नवयुग, नया युग, नई विचारधारा, नई सोच के साथ। बड़ी व्यस्तता थी, हर्ष जी के लगातार फोन आ रहे थे, विनोद जी के। हम अभी आ रहे हैं उत्तराखंड से, जागेश्वर धाम से मां नैना देवी नैनीताल तक हमने पदयात्रा की, और परसों हमारी ये पदयात्रा का 9वां दिन था। लगभग 125 किलोमीटर पहाड़ों पर चल के आए हैं। उनके लिए जो बच्चियां हमारी अभी यहाँ पर बड़ी अच्छी प्रस्तुति कर रही हैं, हम सबके ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर, सनातन के ऊपर एक बड़ा ही अघोषित युद्ध थोपा जा रहा है भारत के ऊपर, जिसका नाम है जिहाद। जिहाद हम लोग समझ नहीं रहे, ये भारत के प्रति अघोषित युद्ध है। और इसी संकल्प के लिए हमने भारत शुद्धिकरण यात्रा का शुभारंभ किया है विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम अल्मोड़ा उत्तराखंड से, और नैनीताल तक ये पदयात्रा हमारी 9 दिन में हमने पूरी करी। 9 बच्चियां अभी यहाँ पर एक व्यथा बच्चियों की सुना रही थी, तो 9 देवियों का नाम लेके हम लोग निकले थे। और 9 दिन की ये पदयात्रा इस कड़कती ठंड में, जहाँ लोग सोच रहे थे कि महाराज जी यात्रा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रभु का, माँ शक्ति का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उसमें बच्चियां भी चली हैं, सनातनी भी चले और संत भी चले। 85 वर्ष के संत तक चले हैं, और किसी ने 1 मिनट गाड़ी पे नहीं बैठे, सब पैदल ही चलते रहे। आज इस सुंदर आयोजन में बुलाने के लिए हर्ष जी, विनोद जी, आप सबका मैं हृदय धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। और यहाँ आए हैं तो संदेश तो देकर जाएंगे, ये आशीर्वचन भी है। अब हम संतों ने ठान लिया है, केवल मठ मंदिर में बैठकर केवल पूजा अर्चना करने से कार्य नहीं चलेगा। अब संत सनातनियों को जगाना होगा, और आप सबको हमारी इस यात्रा में सम्मिलित भी होना होगा, क्योंकि अब नहीं जागे तो शायद हमारा आने वाला भविष्य जो संतों का चिंतन है वो बड़ा अंधकार में होने जा रहा है। भारत के 9 प्रांत आज
हिंदुओं की संख्या कम कर गए और अधर्मियों की संख्या बढ़ा गए हैं। उन 9 प्रांतों का हाल अगर हम उठा के देखें, कश्मीर का तो 1990 में देख लिया, जहां एक हिंदू नहीं बचा, और अब पश्चिम बंगाल का हाल हम लोग देख रहे हैं, जहां का मुर्शिदाबाद चीख चीख कर कह रहा है हिंदू जाग जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, वहां उन स्थितियों को आपको देखना होगा जो वहां देख रहे हैं। हम कभी ये सोचते हैं कि हमारा घर तो सुरक्षित है, पड़ोसी के घर में आग लगी है। अगर पड़ोस में आग लगती है तो मेरे प्यारे बच्चों, उसकी आंच हमारे घर पर भी आती है। किसी भी गंदगी में, कीचड़ में अगर कंकड़ फेंका जाता है तो उसकी छींट आसपास के लोगों पर पहुंचती है, तो वो छींट हम पर कब आ जाए। आज किसी और के घर में समस्या है, किसी और की बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कल हमारा घर, हमारी बेटी भी हो सकती है। ये जिहाद रूपी राक्षस जो है, ये धीरे धीरे करके हमारे क्षेत्र में, गली में, मोहल्ले में, शहर में इस तरीके से घर बना रहा है जिस प्रकार से एक दीमक किसी लकड़ी में लगती है, जब तक लकड़ी को पूरा समाप्त ना कर ले दीमक शांत नहीं होती। उसी प्रकार से ये जिहाद रूपी, हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म को गलत नहीं कह रहे हैं, हम उस मानसिकता को गलत कह रहे हैं जो मानसिकता जिहाद के रूप में हमारे लोगों पर थोपी जा रही है। लव जिहाद हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, भूमि जिहाद हम सबके साथ हो रहा है। धीरे धीरे 50 गज 100 गज हम लोग अपने क्षेत्र में किसी को दे देते हैं। अगर ये दीमक को आपने एक भी स्थान दे दिया, चाहे किराए पर दे, चाहे घर दे, चाहे मकान दे, चाहे दुकान दे, ये कुछ किराया ज़्यादा दे देते हैं, इस लालच में हम लोग इनको बसा लेते हैं, और अगर आ गए तो इनकी दृष्टि जो है, उनकी सीधी दृष्टि हमारी माताओं बहनों पर होती है। हर जगह असुरक्षित जो है हमारी माँ बहन बेटी हो रही है। अभी बिटिया का नाम मैं सुन रहा था कि यूट्यूबर हैं आप, बड़े अच्छी आपकी बारे में बच्चे मैंने देखी नहीं है, लेकिन आज सर्च करके देखूंगा कि बच्चा क्या संदेश है। मैं आपसे कहना, आप मातृशक्ति हैं। कई चीजें बेटा ऐसी होती हैं कि संतों की बात, वेशभूषा पर बहुत बड़ा विश्वास होता है, और अगर उस पर एक छोटा सा भी दाग आजकल लगाने की तैयारी चल रही है। जो संत अच्छा कर रहे हैं उनको बदनाम करने के कार्य बहुत किए जा रहे हैं। तो बेटा अपने YouTube के साथ में अपनी बच्चियों को संदेश भी देते रहो, और ऐसा संदेश देते रहो कि वो जागती रहें। अब्दुल कभी जो अपनी बहन का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी बेटी का नहीं हुआ, वो अब्दुल क्या हमारा कभी हमारी बेटियों का हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो ये बेटियों को समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। और जी बहुत सुंदर आयोजन आपने आज सभी सामाजिक संगठनों को बुला के सम्मानित किया, और जिन बच्चियों ने यहाँ पर अभी प्रस्तुति करी है, मुझे लगता है ये सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, सुशीला के, अच्छा प्राथमिक विद्यालय के हैं। बहुत सुंदर, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं अगर प्राथमिक विद्यालय में होने लगी तो इसका मतलब जो संघर्ष शुरू किया गया है वहां के कुछ हम लोगों को हमारे संकल्प की प्राप्ति होने लगी है। तो हम सभी लोग मिलके इस बात का संकल्प लेके जाएं कि हमें जिहाद के खिलाफ सनातनियों को जागना होगा, लड़ाई करनी होगी। लव जिहाद, लैंड जिहाद, और एक बहुत गंदगी चल रही है, मल मूत्र और थूक जिहाद भी चल रहा है। कहते वो शर्म आती है। अभी हमने मंदिरों के आसपास, आप सब लोग भी देखिए समाज से जुड़े, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जहां पर भी अपने मठ मंदिर हैं वहां के मेलों में प्रशासन को, हम शासन को लिख के भेज रहे हैं, वहां किसी भी जिहादी को दुकान ना दी जाए। बागेश्वर जो अल्मोड़ा से ऊपर है, पिछले वर्ष वहां पर मेला लगा और एक जिहादी की दुकान थी, उसने रोटी में थूक मिलाया और हमारे जो श्रद्धालु आए उनको खिलाया। वो वीडियो वायरल हुई, पकड़ा गया। तो ऐसा कार्य सरकार क्यों करवा रही है, प्रशासन क्यों करवा रहा है? हमारी माता बहन, हम सब लोग जब मंदिर को निकलते हैं तो संकल्प घर से लेके निकलते हैं कि उपवास वहां खोलेंगे, पहले माँ के दर्शन करेंगे। जब दर्शन प्राप्त होते हैं फिर हम व्रत खोलते हैं, और अगर वहां पर कोई जिहादी हमारे लिए पकौड़े खिलाएगा, गंदगी के साथ में रोटी खिलाएगा, चाय पिलाएगा, तो हमारा धर्म
धर्म भ्रष्ट होगा तो हमें स्वयं को जागना होगा। हम दूसरे को तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि उनके यहाँ मदरसे, उनके यहाँ शिक्षा, उनके धर्मगुरु जब इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं तो उनसे सुधार की उम्मीद तो नहीं होगी। हमें स्वयं सुधरना होगा। हम सब लोग मिलके इस जिहाद के खिलाफ एक हों और सबसे पहले एक संकल्प लेके हम 14 फरवरी को आपके क्षेत्र में आ रहे हैं। ब्रजधाम से हम पैदल चलेंगे नॉन स्टॉप, बिना रुके एक पल। 12 फरवरी को हम यात्रा मां यमुना को लेकर चलेंगे। पहले शुद्धिकरण, भारत शुद्धिकरण में हमें जब स्वामी विवेकानंद जी की ज्ञान स्थली पर हम विश्राम कर रहे थे 11 की रात्रि, 12 को हमने स्वामी जी का वहां पे जयंती मनाई, तो रात्रि में हमने स्वामी विवेकानंद जी को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें वहां की एक उस जड़ की लकड़ी भी दी गई। तो उस ज्ञान प्राप्ति में हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि तू भारत शुद्धिकरण यात्रा को तो निकला है, भारत शुद्ध कैसे होगा? भारत शुद्ध तब होगा जब भारत की राजधानी शुद्ध हो जाएगी। अभी हमारी भारत की राजधानी अशुद्ध है, वो इस रूप में है कि उसका नाम इंद्रप्रस्थ से दिल्ली रखा गया और वहां के जितने मार्ग हैं वो आज उन्हीं लोगों के नाम पर हैं जिन्होंने हम पर आतंक बरसाया, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया, हमारे हिंदू सनातनियों को मुस्लिम बनाया गया। उनके नाम का यहाँ पर क्या काम? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो 14 फरवरी ये वो दिन आ रहा है, लोग किसी और रूप में हमारे बच्चे जानते थे, ये 14 फरवरी वही है जहां पर पुलवामा में 41 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। तो शहीद दिवस पर हम एक उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और एक नोटिस हम दिल्ली सरकार को भेज रहे हैं, गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं कि 14 फरवरी जब तक हम संत पहुंचे, हरिद्वार से गंगा जल आ रहा है, यमुना जी को लेकर हम ब्रज से आ रहे हैं। महाराज जी आप सबकी उपस्थिति होनी चाहिए, सब सनातनियों की होनी चाहिए। और जागेश्वर धाम जहां से आए हैं वहां से ब्रह्म कुंड का जल आ रहा है और दिल्ली को शुद्ध करेंगे। जो इंडिया गेट के चारों ओर जितने बाबर, सावर, डाबर, खाबर, हुमायूं, सुमायूं जितने हैं, उन सब मार्गों के नाम हटा दिए जाने चाहिए, वरना हम हटा देंगे आके। और अब भारत इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाएगी और इंद्रप्रस्थ में जितने हमारे पात्र थे महाभारत के 5 पांडव, उनके पुत्रों के नाम से उन मार्गों का नामकरण किया जाए, हमारे हिंदू सनातनियों के नाम पे किया जाए, महापुरुषों के नाम पे किया जाए। इस मांग को आप लोग आज से अपनी आईडी पे लगा दीजिएगा, क्योंकि किसी एक स्वामी सच्चिदानंद की मांग नहीं है, ये आप सबके हृदय की वो पीड़ा है जो हम लोग लेके आगे चल रहे हैं। सभी संत सनातनी आ रहे हैं, आप सब उपस्थित रहिए और मैं आप सबकी पूरी कमेटी टीम को साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया। ऐसे वार्षिक उत्सव हों और सभी संस्थाओं का सम्मान होगा तो जो समाज में क्षेत्र में काम कर रहे हैं इन लोगों को नई ऊर्जा प्राप्त होती है कि हमारा सम्मान किया गया। और मैं बिटिया आप अपने उस पर भी लगाइएगा कि 14 फरवरी शहीदों को सही श्रद्धांजलि हम लोगों की यही होगी कि पहले हम भारत की राजधानी दिल्ली को शुद्ध कर दें, फिर देश को शुद्ध करना होगा। और सनातनियों की रक्षा के लिए हम सबको जिहाद मुक्त भारत की कल्पना जो हमने की है, जिसका स्वप्न देखा है, उसी की सौगंध उठाई है और उसी को संकल्प बनाया है कि अब भारत जिहाद मुक्त होगा। भारत में ना जिहादी मानसिकता को स्वीकार किया जाएगा और ना ही जिहाद को स्वीकार किया जाएगा। ये संत सनातनियों का देश है और संत सनातनियों का देश रहेगा। यहाँ देवी देवताओं का वास है, यहाँ कोई अधर्मी अब नहीं रहना चाहिए। भारत माता की वंदे, जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो अब भारत में नहीं रहेगा। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो अब भारत में नहीं रहेगा। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे सुंदर आयोजन में मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन जब विनोद जी का, हर्ष जी के लगातार फोन गया, मैंने चाहे आप 10 मिनट को आऊँ, मैं इधर से होता हुआ जाऊंगा और आप सबके बीच में आके बड़ा अच्छा हुआ, वरना इतना अच्छा कार्यक्रम मुझसे मिस हो जाता, आप सबसे नहीं मिल पाता। और मैं आप सबका अपना धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक गाड़ी है 894 हमारे बीच में सुशांत सिंह युवा समाज सेवी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ।